कर ले पुनः, सूत्र को गहरा प्रवेश करने दे। इतना धन्यवाद है आप सब मित्रों को कि 3 दिन हमारे भाव स्वीकार करें, सिर्फ इसलिए आए कि कुछ प्यास जागे अपने प्रति। तो पूज्य परमालय जी की वाणी में थोड़ी सी प्यास हमारी और गहरी जाए। थोड़ी सी आप शुरुआत कर रहे हैं, जितने भी लोग बोलने वाले हों आपको आसपास, आप एक कान से सुनना, एक कान से निकाल ही देना। आप प्रयोग करना और उनसे पूछना, मनन करना, प्रश्न करना। उनके पास कुछ बेहतर चीज़ हो तो निश्चित आप भी मनन करना, पर जब तक कुछ बेहतर नहीं हो, वो सिर्फ बोल दे अरे पी लो पी लो, तो सामने वाला तो टांग खींचेगा। जो सुबह नहीं उठ पाएगा, आपको उठता देखेगा, उसे भी लगेगा कि अरे ये कहाँ उठने लग गया सुबह सुबह। नहीं भाई, सो कुछ भी नहीं होता। नहीं, बहुत कुछ होता है। आपने जाना या 3 दिन आप आए, बहुत से मित्र ऐसे भी होंगे जो अभी भी सो रहे होंगे। आपने जो जाना, वो आपने जो जिया वो आप जानते हैं। थोड़ी सी धूप आपने पिलाई, थोड़ी सी उमस आपने पिलाई, थोड़ा सा झुमाया आपने इसे, वो आप जानते हैं। तो उस अनुभूति को विकसित करना, इन शब्दों को गहरे जाने देना। हाथ गोदी में रख लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। बढ़ाते हैं, जिस दिन वो रियाज बंद कर देते हैं उस दिन गहराई बढ़ना भी बंद हो जाती है। जिस कुएं से रोज पानी निकलता है वो कुआं रोज शुद्ध होता है और साफ होता है, और जिस कुएं से पानी निकलना बंद हो जाता है उसमें मिट्टी भरना चालू हो जाती है वापस। जिस घर में रोज साफ सफाई दीपक जलते हो वो मंदिर जैसा आभा मंडल बनता है उसका। अड़ोसी पड़ोसी घर को निहारते हैं, और जिस घर में सब बिजली दीपक वगैरह सब बंद हो जाते हैं, साफ सफाई बंद हो जाती है, पूरे मोहल्ले वाले वहां कचरा डालना शुरू कर देते हैं। ये समझना, आपने भी रियाज बंद कर दी, अभ्यास बंद कर दिया, तो कचरा डालने वाले लोग वेट ही करते कहां खाली जगह मिले और कहां डालें। आप भी देखते हैं कि हम सब तरफ से कचरा लेते हैं, लाइन से। मुंह से भी कचरा डालते हैं, आंख से भी कचरा डालते हैं, कान से भी कचरा डालते हैं, नाक से भी कचरा डालते हैं, और स्पर्श से भी कचरा डालते हैं हम। क्योंकि बैठे हैं कचरा डालने वाले, खाली जगह मिलेगी तो डालेंगे, उनकी गलती भी नहीं है। हमने अपने को अगर मंदिर जैसा बना रखा है तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि मंदिर में जाके कचरा डाल के आए। नहीं, वो मंदिर में तो प्रणाम करके ही आएगा। कचरा तो कहीं आसपास जहां गंदगी थोड़ी लगती है वहीं डाल के आएगा आदमी। तो अपने को गंदगी का ढेर मत बनाना आप। अगर कोई आके आपको निगेटिविटी वाली बात बोल रहा है तो गंदगी के ढेर हैं आप, क्योंकि आपकी बॉडी निगेटिविटी को गेन करने के लिए आतुर है कि किसने क्या अपशब्द बोल दिया, किसका किसके साथ झगड़ा हो गया, किसका मुंह चढ़ गया, किसका मुंह उतर गया। ये बातें अगर आप सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कचरे को बढ़ाने की अंदर रिक्वायरमेंट है। कोई आपको नाटक दिखाता है, फिल्म दिखाता है, तो कहीं अपनी आंखों में कचरा भरने के लिए आतुर हैं आप। ये आंखें अदृश्य जगत के साथ एक होना चाहिए आपकी, न कि कचरे को डालने के लिए। इतनी कीमती हमारे पास में इंद्रिय, सबसे कीमती आंख, अति संवेदनशील, इसका हम कचरा डालने के लिए उपयोग करते हैं। समझना आप, इसमें से अदृश्य जगत भीतर प्रवेश करना चाहिए। कान से अदृश्य जगत भीतर प्रवेश करना चाहिए। ये स्पर्श से ये पूरा अदृश्य जगत जो फील कर रहे हैं हम, वो प्रवेश करना चाहिए। तो कुछ झलके बढ़ेगी आपकी, धीरे धीरे आंखों से भी झलके बढ़ेगी, कान से भी झलके बढ़ेगी, मुंह से भी झलके बढ़ेगी। वो झलके इकट्ठा होकर आपका जीवन विकसित करेगी। ये वृक्ष भी तो थोड़ा थोड़ा माल खींच के अपने को बड़ा करते हैं, समय लगता है। तो रियाज पूरे जीवन होना चाहिए आपका। तो ये 2 नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, सुबह शाम की संध्या को थोड़ा थोड़ा जीने का प्रयास करना और अपने भीतर इसका उपयोग करने का प्रयास करना। तोड़ना मत धारा को। धारा से जुड़ेंगे तो सागर तक पहुंच जाएंगे। सिर्फ धारा को जोड़ के रखना, साधना हो या नहीं हो, पर ये जो धारा बनी हुई है, हमने जो नदी बनाई है, इसमें आ भी जाएंगे तो बैठ के पार कर ही जाएंगे आप। आने का मौका, खाली एक कदम साहस बढ़ाने का कि पहुंचना है। क्योंकि वो आदमी सोचता है ग्रेविटेशन में जाने के बाद उसके अंदर कचरा इतना डल जाता है कि
कौन जाए, क्या करेंगे, क्या हुआ, क्योंकि उसके जीवन में बदलाहट तो होती ही नहीं, रियाज करता ही नहीं है। एक आदमी 10-20 दिन जाके संगीत सीख लेता है, घर आके रियाज नहीं करता, उन्हें क्या मजा ही नहीं आ रहा यार, क्या करे, दम नहीं संगीत में। नहीं, संगीत में समय देना पड़ता है। खाली वीणा बजाना होती, वीणा सीखना होती तो 6-7 साल लगते वीणा को थोड़ी सी गहराई से समझने में। और कौन सी वीणा, रुद्र वीणा को समझने में तो शायद 15 से 20 साल लग जाते हैं, इतनी गहरी है वो रुद्र वीणा। और आदमी के पास में समय 20 दिन का, खाली 20 दिन में 20 साल की चीज सीखने का प्रयास करता है, वो तो पॉसिबल नहीं। बहुत से लोग रहते हैं कि कभी 5-7-10 बच्चे पैदा करना तो उन्हें एक ही बार में कर लो। ये ऐसे ही होता है कि 20 साल की रुद्र वीणा एक ही 20 दिन में सीख लो, वो ऐसे ही तो होता है सब, कि पूरे जीवन का भोजन आज ही खा ले हम, पॉसिबल नहीं है वो थोड़ा थोड़ी खाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ी लगता है शरीर को। कुछ भाव है वो जगाने के लिए। और सोचिए ये 5 चीज़ें ही, आँख, कान, नाक, मुंह, स्पर्श, इससे ही कुछ संस्कृत चीज़ें डालें कि अनुभूति की बात तो हमने कर ली, पर अंदर उसे विकसित करने के लिए इन सब केंद्रों का, ज्ञानेंद्रियों का ध्यान रखना पड़ेगा। जितनी भी माएँ हैं किचन में प्रवेश करें तो प्रार्थनापूर्ण भाव से स्नान करके करना। कम से कम ज्योति भी आमंत्रित करें, बहुत अच्छी बात है। किचन में हम जाते प्रसाद बनाएंगे तो उतने गहरे भाव संप्रेषित करना। आप में से और आपको कोई ये प्रयोग कर रहे, ऐसा नहीं इससे जुड़ गए आप या इसका प्रयोग करते सन टू ह्यूमन का, नहीं। यहाँ कुछ मेंबरशिप नहीं, अब किसी माध्यम से तो आपको बतानी पड़ेगी चीज़ें, किसी माध्यम से तो आप सीखेंगे तो आयोजन हो सकेगा। आप में से जो भी मित्र भाव रखते हैं कि 21 दिन प्रयोग करके अपने जीवन में देखेंगे, सुबह नाश्ते का 3 बार मुँह झूठा करने का और 1 घंटे के सुबह के प्रयोग का, वो मित्र खड़े हो जाएं। जो भी 21 दिन प्रयोग कर सकते हैं अपने ही घर पर या जो भी सामूहिक रूप से होगा, वो मित्र खड़े हो जाएं जो 21 दिन प्रयास कर सकते हैं। प्रयास तो करेंगे तभी तो परिणाम मिलेंगे। तो आप सोचे समझ लिया 3 दिन में, तो आगे क्या करेंगे बताइए। इतने तो भाव हो कि कम से कम हमारा जीवन सुंदर हो, आसपास के मित्रों का जीवन सुंदर हो। सोचे बाकी मित्र जो बैठे भी हैं, फिर आने का, जानने का औचित्य क्या, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और बढ़ा ली आपने कि ठीक हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, कौन सा पहले नहीं पता था, पर प्रयोग करके तो देखें, तब तो अनुभव पा पाएंगे। और करना क्या है, सिर्फ आप जो नाश्ता कर रहे हैं उसे थोड़ी सी बदलाहट लेकर आनी है। 3 बार ही खाना है और सुबह सुबह 1 घंटा देना है, ऐसे भी आप देते हैं, कोई वॉक करते हैं, योगा करते हैं, बाद में वो जारी रखना। आपको लगता है कि बेहतर रिजल्ट मिले तो अपने आप आपके पास चुनाव की सामने ऑप्शंस रहेंगे। बहुत धन्यवाद जो मित्र खड़े हुए। कल आप सब लोग पधारना, यहाँ पर ही हम 1 घंटे का प्रयोग सुबह सुबह सीखेंगे। बाकी मित्र भी सब खड़े हो जाएं। अभी हम एक गहरा प्रयोग करेंगे भीतर थोड़े से भाव को जगाने का। भाव को जगाने के लिए पुनः हम थोड़ा सा उल्लास मनाएंगे, झूमेंगे, फिर हम प्रयोग करेंगे। वो प्रतीति हमारे केंद्र इतने सो गए हैं कि सामने कोई प्यासा मित्र बैठा हो तब भी भीतर भावनाएं नहीं जागती कि अरे थोड़ा सा पानी अंदर से ला के दे दे। हम सोचते कौन उठेगा, कौन जाएगा, जिसको पड़ी होगी वो ले लेगा। उतनी कम संवेदनाएं हो गई। थोड़ी सी हमारी संवेदनाएं बढ़ाने के लिए प्रयोग करेंगे। तो पहले तो कुछ शब्द चलेंगे, इन पर हम झूमेंगे, गणपति जी को आमंत्रित करेंगे। बड़े उल्लास के साथ आप झूमें, बड़ा रस बनाएं। पसीना आ रहा है आने दे, भीतर कुछ गर्मी निर्मित होगी, वही भीतर भाव के केंद्रों को थोड़ी सी फीलिंग्स बढ़ाएगी जो आज हम करने वाले हैं। शुरू करें। को फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना है। प्यासी प्यासी निगाहें तो मान ले, तू मान भी ले, कहना मेरा लौट के तुझको आना है। सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है।
सुन कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। ये परिवार के शब्द हैं, इन शब्दों को गहरा जाने देना, भाव समझना। आप तो जितने भी भैया लोग हैं, खड़े कोई नहीं रहेगा कि आप पहल करें कि हम तो अपने जगह पे घूमें। सोचो बोलते से ही कितना डर लगता है, रे यार कहाँ किसके अंदर जाएंगे। स्पेशली भैया लोग में, क्योंकि 90% बुद्धि का केंद्र काम करता है, तो डर लगता है कौन झूमेगा, क्या हो जाएगा। अरे आप झूम के तो देखें, आप उल्लास मना के तो देखें। इतनी तरंगे आती है आसपास सामने वाले मित्रों से, खड़ा कोई भी नहीं रहेगा। शुरू करें। जरा गले तो मिलिए उन मित्रों से जो 3 दिन तक हमारे साथ यहाँ साधना की है। बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार के साथ आंखों में निहारे, लार रुकी रहे। देखे सामने कोई जीवित चेतना है, किसी ने अनुमति दी उनकी आंखों में निहारने की, थोड़ा सा प्रेम से एक होने की।
सोचिए एक सुबह ऐसी हो जहाँ वो मित्र हमारे सामने वो मौजूद ही ना हो और अंदर से कुछ गिले शिकवे रह जाएं। कहाँ खोजते जाएंगे फिर इस जीवन में, इस पृथ्वी पर? निहारे प्रेम से। जो उम्र में छोटे हैं वो बैठेंगे घुटनों के बल, लार रुकी रहे। जो खड़े हैं वो एक कदम आगे बढ़ेंगे, दोनों हाथ सिर पे रखेंगे। स्पर्श तो करें, ये हाथ हमारे प्रेम से भरे हैं। किसी के सिर पर फेरते हैं, कोई हमारे सिर पर फेरता है। पूरे हाथ रखे, बड़े प्रेम से हाथ रखे रखे महसूस करें, धन्यवाद दें। जो झुके हैं वो, जो खड़े हैं वो, प्रेम तो करें। सौभाग्यशाली हैं किसी का हाथ सिर पर है। सौभाग्यशाली हैं जो खड़े हैं, किसी को प्रेम दे पा रहे हैं। इस सांसों से बहता हमारा जीवन एक दूसरे में प्रवाहित होता है। नमन करेंगे, झुक जाएंगे जो बैठे हैं। पैरों के अंगूठे को हाथों से स्पर्श करेंगे, झुके रहेंगे। इन शब्दों के साथ गहरी अनुभूति करेंगे। जो खड़े हैं वो हाथ जोड़ लेंगे। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। पूरा सिर जमीन पे स्पर्श हो, हाथ पैरों को स्पर्श करें। जो खड़े हैं वो हाथ जोड़ के रखें जब तक ये गीत चलेगा। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। महसूस करें कोई कितना अतृप्त है, कितने अतृप्त हम हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार।
सागर पार, जाना है सागर पार। अब जोड़ के धन्यवाद देंगे। ये प्रेम विकसित करने के लिए शायद हम इतना प्रयास पूरे जीवन में करते हैं। तो मैं मारवाड़ी युवा मंच के कोई एक पदाधिकारी है तो कृपया स्टेज पे आ जाएं। हम इसके साथ ही महिला मंच, मारवाड़ी युवा मंच, व्यापार संघ, उद्योग संगठन, CNI, लायंस क्लब, रोटरी क्लब की सभी क्लबें, विराट नर्सिंग होम और परोपकार घाट के व्यवस्थापक हमारे पुष्पलाल चौक के गोपाल जी कटवाल, इन्होंने बहुत उत्साह के साथ में अपने क्षेत्रों में डेमो करवाया था। तो उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हो पाया था कि लोग जाने क्या है। हम लोग हकीकत है कि हम भी नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था ये क्या है। ये जितना इन्होंने बताया उतना ही समझता था, बाकी वेब पेज में जा करके देखा क्या है। तो यहाँ डेमो इन्होंने करवाया और डेमो का फल है कि सभी आए हैं। समय तो कम बचा, प्रचार कुछ लेट से हुआ क्योंकि हम लोगों को सीमा थी कि ज़्यादा करना नहीं है, 500 के भीतर ही रखना है। तो हम लोगों ने प्रचार प्रसार भी रोक रखा था, रजिस्ट्रेशन भी रोक रखा था, इसलिए ज़्यादा लोगों को जोड़ नहीं पाए। लेकिन ये जो भूख जो जगी है, ये प्यास जो जगी है, हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और अब सब चाहेंगे कि ये कार्यक्रम दोबारा फिर हो और पूरे स्वरूप में हो। मतलब इस बार तो सिर्फ 3 दिन का कार्यक्रम मिला हमें, अगली बार पूरा सत्र हम लोगों को मिले और परम पूज्य परमालय जी भी हमारे सामने रहें। मुझे विश्वास है कि सब लोग ये चाहेंगे। और हमारे बीच में श्री भीम जी पराजुली हैं। भीम जी पराजुली जी चले, हाँ भीम जी पराजुली सर, इनकी उपस्थिति, ये सांसद है, ये हमारे पूर्व मेयर भी है। इनकी उपस्थिति से हमें बहुत बड़ा हौसला मिला। मैं आग्रह करूंगा आप यहाँ पधारें भीम। और श्री जयराम जी यादव भी हमारे बीच में है। महत्वपूर्ण ये है कि हम लोगों ने आयोजन किया, लेकिन आप लोग नहीं आते, सहभागी नहीं आते, तो आयोजन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। आप लोग आए समय दे करके 3 दिन और सुबह 4 बजे उठ करके, और पहले पहुंचने की होड़ लगी रहती थी। इसलिए आप लोगों को नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आभारी हैं कि आप लोग सब आए। इस आने से कार्यक्रम की सफलता हुई। और अगली बार हम लोग इस कार्यक्रम को और बेहद रूप में करने की सोचेंगे। इसके लिए मैं अभी 2 बातें कहूँगा। पहली बात तो यह है कि जैसे हमारे पुण्य जी ने कही कि ये 3 दिन हम लोग कर लिए, हम लोग का यही सीमा हो गई, हम लोग काम खत्म हो गया, बस उसके बाद घर में बैठ गए। नहीं, ये 3 दिन का ये प्रयोग नहीं है। यह प्रयोग कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रयोग है। ज़्यादा समय नहीं, आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालना है। तो इसकी निरंतरता रहे। ये धारा, गुरुजी ने कहा धारा बहती रही, ये धारा बहती रही, बहती धारा ही समुद्र में जाके मिलेगी। इस धारा को प्रवाहित होने देना है। तो यहाँ कुछ लोग जो चाहते हैं कि एक छोटा छोटा समूह, 10-15 लोगों का समूह बना करके हम नियमित कार्यक्रम करें, तो बहुत सी जगह ऐसे हैं, जैसे गौशाला है, हमारे जो हेरिटेज स्कूल के अरुण जी राठी ने कहा कि वो जगह मैं दे दूंगा, वहाँ कर सकते हैं। व्यापार संघ का हॉल है, उद्योग संगठन का हॉल है, अगर हम लोग अनुरोध करेंगे उन लोगों से तो सुबह के समय वो भी हॉल दे सकते हैं, अपने विराट नर्सिंग होम के बगल में मेला ग्राउंड है, वहाँ भी कार्यक्रम किया जा सकता है। 15-20 लोग मिले, एक ग्रुप बना लें और नियमित कार्यक्रम करें तो कार्यक्रम करने में आनंद भी आएगा और कार्यक्रम चलेगा भी। घर में आप 1 दिन 2 दिन नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। और पुष्पलाल चौक की तरफ में, परोपकार घाट की तरफ में, पोखरिया की तरफ में भी ग्रुप बनाना चाहते हैं, उनसे ग्रुप बनता ठीक है, उनसे ग्रुप नहीं बनता तो हमारे सेंट्रल नंबर से संपर्क करें, हम लोग कोऑर्डिनेट कर देंगे भाई आपके ग्रुप में ये आसानी होना चाहते हैं। बैठेंगे अभी, हम प्रार्थना करेंगे सूरज की, फिर जाएंगे। वो बस केवल परोसने वाले जा रहे हैं, बाकी बैठे। और इसके बाद में एक बात, लास्ट अंतिम बात मैं कहकर अपने वक्तों से विराम देना चाहूँगा। इसके बाद एक सभी की इच्छा है, बहुत लोगों की इच्छा है, बहुत लोगों ने भावना जाहिर की है कि हम लोग एक बड़ा कैंप करें, जिसे स्वामी महाराज परमालय जी पधारें, 6 दिन का शिविर हो, 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद जब भी अपना नंबर आए, क्योंकि अभी तो ये 2024 तक बुक भी है, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो 1 साल 1.5 साल के बाद अपना नंबर आएगा। तो इसमें जो भी लोग चाहते हैं कि शिविर हो, उसमें तन मन धन, क्योंकि सिर्फ मन से नहीं होता है, शारीरिक श्रम से नहीं होता है, धन की भी आवश्यकता होती है। तो तन मन धन से जो जुड़ना चाहते हैं वो आगे आकर के हमारे भगवान जी राठी से संपर्क कर लेंगे या किसी से संपर्क करके एक ग्रुप बना लेंगे। हम लोग बाद में एक बैठक करेंगे, मिलेंगे, क्या कैसे करना है, जाना होगा तो गुरुजी के पास जाके उनके चरणों में रिक्वेस्ट चढ़ाएंगे, जैसे भी होगा आगे ही विस्तार करेंगे।
बस इतना कह के मैं अपने शब्दों को विश्राम देता हूँ, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है और माइक में कहते कहते कुछ भूल भी गया था। कर्मचारी है, ऑफिस के कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, जिन सेवक है, इन्होंने 10 दिन तक बहुत सेवा की है। हमारे रिसेप्शनिस्ट हेमंत जी, खासकर हेमंत जी, इन्होंने दिन रात समय नहीं देखा, पूरे इसी सेवा में लगे रहे कि ये सेवा अपनी सेवा है। ये यहाँ हम लोग आगे ठहरे यात्री है, ऐसा नहीं देखा था। इसके साथ ही हमारे टेंट वालों ने बहुत काम मेहनत किया है, इनके लिए छोटू जी के लिए छोटू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सुदर्शन सिक्योरिटी जी वाले 4 भाई वो लगे हुए थे, पूरी व्यवस्था ऑटो पार्किंग सारी व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच। और फोटोग्राफर मदन जी लड्डा और उनकी टीम और जितने भी है इससे जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम है। सत्य उजागर भक्तों के सामने हुए हैं, सत्य उजागर भक्तों के सामने। ज्योति जली है जिनसे भीतर भी बाहर भी, ज्योति जली है जिनसे भीतर भी बाहर भी। वो ही पिता है सूरज हम सबके सामने, वो ही पिता है सूरज हम सबके सामने। सूर्य नारायणं स्तुते, सूर्य नारायणं स्तुते, सूर्य नारायणं स्तुते भगवन्। हो सूरज सजो ज्योतिर्मय जीवन, हो सूरज सजो